हमारे बेटा को मार दिया। बिहारी गंद फैलाता है। वो बोला हाँ, बिहार बिहारी मरते हैं, हर जगह मरते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की गोली से, महाराष्ट्र में नेताओं के डंडे से, कर्नाटक में कन्नड़ा भाषा नहीं बोल पाने के कारण, तो केरल और उत्तर प्रदेश में बच्चा चोरी के संदेह में मरते हैं। 26 अप्रैल को एक और बिहारी मर गया, दिल्ली में, देश की राजधानी में, दिल्ली पुलिस की गोली से। नशे में धुत स्पेशल सेल के हवलदार ने जैसे ही सुना कि उसके सामने एक बिहारी खड़ा है, उसने अपना सरकारी पिस्तल निकाला और पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक बिहारी के सीने में गोली दाग दी। दूसरा नंबर, वहाँ 4 कैमरा लगा है, आप लोग उन पे कार्रवाई करें। और वो कोई गलती नहीं किया, बिना गलती को मारा गया है वो। और एक का नहीं, 2 को गोली लगा है। पांडव को तो जान से मार दिया है। दूसरा एक लड़का नीचे है, वो दीनदयाल में भर्ती है। और उसकी माँ पूरा सीरियस है, उसका भाई का भी बोन टीबी है और कोई कमा के खिलाने वाला नहीं है उसे। और जनता से रिक्वेस्ट है कि उन पुलिस वालों को सजा दिलाए। कुछ भी नहीं था, उसने जानता भी नहीं था उस पुलिस वाले को। उसने तो बस वो रिपोर्टर का काम करता था, जाना आना। और कोई जान जगह पे सिर्फ गया था। बोल रहा है इस एरिया में आया कैसे। बिहारी के रहना दिल्ली में गुनाह है क्या? बिहारी के नाम बोलते उसे मार दिया। नफरत इतनी तेज थी कि गोली एक बिहारी के सीने को चीरते हुए उसके दूसरे साथी के पेट में जा धंसी। उसी पेट में जिसे भरने के लिए, रोजी कमाने के लिए बिहारी अपना राज्य छोड़कर, अपना गांव घर छोड़कर देश भर में कहीं भी चले जाने को मजबूर है। राजनीतिक पार्टियां इस मजबूरी को अपने अपने हिसाब से लेती हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस मजबूरी के लिए तेजस्वी यादव से सवाल करते हैं। जिस तरीके से दूसरे राज्यों में जाकर नेता प्रतिपक्ष बिहार को बदनाम करने का काम करते हैं, ऐसे में इनके पास कोई हक नहीं बनता कि वो इस तरीके की भाषा का किसी के लिए इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है। और इस बात को हम लोग भी सहयोगी होने के नाते सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी किसी के साथ भी किसी तरीके का अन्याय ना क्षेत्र के आधार पर हो, ना जाति के आधार पर हो, ना धर्म के आधार पर हो, ना भाषा के आधार पर हो। पर जब नेता प्रतिपक्ष जैसे नेता दूसरे राज्यों में जाकर बिहार की बर्बादी के किस्से पढ़ने का काम करते हैं, प्रचार में चुनावी लाभ लेने की दृष्टि से सही मायनों में बिहार का सबसे ज्यादा नुकसान यही लोग करने का काम करते हैं। वहीं तेजस्वी यादव इस मजबूरी के लिए जदयू और बीजेपी की सरकार को घेरते हैं। और जो दिल्ली में घटना हुई बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी लोग सत्ता में हैं, आज उन लोगों को जवाब देना चाहिए। सब लोग जो है चुप बैठे हुए हैं, मुंह नहीं खुल रहा है। कुछ ऐसे मंत्रियों का मुंह खुल रहा है जैसे हमारे लिए कोई शब्द नहीं है। जो जीतन मांझी जी ने जो कहा और हमने जो बयान देखा, मार दिया तो मार दिया, मरते रहते लोग, इस तरह का बयान घटिया है। मांझी जी को माफी मांगना चाहिए बिहार के लोगों से। किस तरह का बयान। चुनाव है तो कुछ भी चुनाव के बाद भूल जाते हैं बिहार की जनता को लोग। और कौन लोग, आप बताओ ना, 21 साल से बिहार में राज कौन कर रहा है? एनडीए कर रही है। जो मरा है बच्चा वो 21 साल का है, और 21 साल और हम लोगों को ब्लेम कर रहे लोग। दिल्ली पुलिस उनका है, दिल्ली में सरकार उनकी है, केंद्र में प्रधानमंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका, एमएलए उनका, एमपी उनका, वार्ड पार्षद उनका। कितना अच्छे केंद्र मंत्री बिहार के, और हम लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। बहुत ही घटिया बात है। लेकिन इस पूरे मसले पर सबसे सही और सार्थक बात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल केंद्रीय मंत्री की कुर्सी पर जमे जीतन राम मांझी ने कही। मार दिया तो मार दिया।
इधर दिल्ली में एक बिहारी जान पूछ करके के सर उसे गोली से मार दिया गया। नहीं का मारा गया, पुलिस के मारा गया, कोई ऐसी बात होगी उसकी जांच होगी, जांचों उपरांत अगर मारने वाला कोई गलत होगा तो उस पर आवश्यक कार्रवाई होगी। इसमें कौन बड़ी बात है भाई, मार दिया तो मार दिया, इसमें कौन बड़ी बात है भाई, मार दिया तो मार दिया। नेताओं की इस झांव के बीच बिहारी कहीं भी चला जा रहा है, चाहे वो कोलकाता हो या तिरुवनंतपुरम, मुंबई हो या मॉरिशस, फिजी हो या पंजाब का फजिल्का। आप देश और दुनिया के किसी भी शहर का नाम लीजिए, वहां आपको एक बिहारी मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता मिल जाएगा। और इसी पलायन की वजह से बिहारियों को भले सब कुछ मिल गया हो या बहुत कुछ मिल गया हो, लेकिन इज्जत नहीं मिल पा रही। उनके हिस्से लानत ही आती रही है और अब लानत मलानत के साथ नफरत की गोली भी उनके सीने में धंसने लगी है। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या मार दिया तो मार दिया इतना आसान है, इतनी सस्ती है बिहारी की जान, इतना हल्का है किसी बिहारी का खून बहा देना? मुझे इन सवालों का जवाब नहीं मालूम है। आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको भी नहीं मालूम है तो चुनाव के वक्त अपने नेताओं से इन सवालों का जवाब जरूर पूछिए। आखिर बिहारियों की गलती क्या है? क्या ये कि वो काम करने के लिए, रोजी रोटी जुटाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, या यह कि हम बिहारी देश के हर शहर को अपने पसीने से चलाते हैं, वो हर वो काम करते हैं जिसे वहाँ के स्थानीय लोग करना नहीं चाहते या कर नहीं सकते? अखबारों में लिखा जाता है कि बिहार देश का सबसे अधिक पॉलिटिकली अवेयर स्टेट है। हर बार चुनाव के वक्त देश के बड़े बड़े पत्रकार इस बात को चबा चबा के बोलते हैं, वो ये कहकर मजमा लूट कर ले जाते हैं। लेकिन राज्य के पॉलिटिकली अवेयर होने पर हर बार तब बड़ा सवालिया निशान लगता है जब बिहारी ट्रेन में माल मवेशियों की तरह ठुसा कर अपने राज्य पहुंचते हैं, जब किसी बिहारी को बिहारी कह के गरियाया जाता है, या कहें तब तो गोली मार दिया जाता है। कड़वा सच तो यह है कि महाराष्ट्र हो या दिल्ली, जब भी किसी बिहारी को उसकी स्थानीयता के कारण मारा जाता है, पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है, तो न बिहार के मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, न सत्ता का सुख भोग रहे दूसरे नेता कुछ कहते हैं। कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन पटना में है, दूसरा इंजन दिल्ली में है, लेकिन बिहारियों की बात कोई नहीं करता, सब सत्ता के मजे लूट रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार, बिहार में बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। पुलिस तंत्र, सत्ता के हर चौराहे पर बीजेपी मौजूद है, फिर भी इतनी बड़ी जघन्य हत्या पर पूरी पार्टी ने जैसे चुप्पी साधी है, वो समझ नहीं आ रहा। महाराष्ट्र में बिहारी पीटा जाता है, नेता चुप रहते हैं। कर्नाटक में बिहारियों की हत्या कर दी जाती है, उनकी आह तक नहीं निकलती। केरल में बिहारी मजदूरों की जान ले ली जाती है और नेता फिर भी चुप रहते हैं। हर बार एक उठती अर्थी के साथ पीड़ित बिहारी परिवार को मिलती है नेताओं की चुप्पी और बेशर्मी। लगता है जैसे हमारे नेताओं को अगले दिन सुबह के नाश्ते में चूड़ा अपने मुंह के दही में सान कर खाना हो। आपने सुना होगा कुछ साल पहले 7 समंदर पार अमेरिका में जब एक पुलिस वाले ने बर्बरता से एक ब्लैक आदमी की जान ले ली थी, तो पूरा अमेरिका बल्कि पूरा देश ब्लैक लाइव्स मैटर के साथ खड़ी हो गई थी। अमेरिकी पुलिस को घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ी थी, जवाब देना पड़ा था। अब भले ही ब्लैक और बिहारी ये दोनों शब्द अंग्रेजी के अक्षर बी से शुरू होते हैं, लेकिन 26 अप्रैल से हिसाब लगा लीजिए, अभी तक बिहारी लाइव्स मैटर कहीं ट्रेंड नहीं कर रहा, कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई घुटनों पर बैठकर माफ़ी नहीं मांग रहा। और जो बोल रहे हैं, जिनके मुंह में जवान है, ऐसा लगता है बाकी नेताओं के मुंह से तो जवान कट ही गई है, लेकिन जिनके मुंह में जवान है उन्होंने कैमरे के सामने आकर कह दिया, क्या हो गया, मार दिया तो मार दिया। इसमें कौन बड़ी बात है भाई, मार दिया तो मार दिया,